नमस्कार दोस्तों, मैं वंश सक्सेना आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझेंगे। To change the structure of the sentence without altering the sense is called transformation। मतलब किसी सेंटेंस को इस प्रकार से परिवर्तित कर देना कि उसके भाव में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पैसिव वॉइस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस आते हैं। उसी में एक पार्ट है रिमूवल ऑफ टू। आज हम रिमूवल ऑफ टू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले रिमूवल ऑफ टू का मतलब समझेंगे। दोस्तों, रिमूव का मतलब किसी चीज को हटाना और टू का मतलब मोर देन रिक्वायर्ड होता है। जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा होती है तो उसका जो सेंस होता है वो हमारा निगेटिव में होता है, चाहे वो हमारी सुंदरता हो, चाहे वो हमारी किसी भी प्रकार की कोई थिंग्स हो। स्ट्रक्चर लिखा हुआ है रिमूव टू का कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस TOO प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब दूसरे स्ट्रक्चर में हम रिमूव टू को परिवर्तित करने का समझेंगे। इसमें लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, TOO को हम सो से रिप्लेस करेंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ड ऐसे ही लिखा रहने देंगे। एडजेक्टिव के ठीक बाद हम दैट का प्रयोग करेंगे और दैट के ठीक बाद हम प्रोनाउंस लगाएंगे, ही, शी, इट या एटसेट्रा। उसके ठीक बाद हम कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कैन नॉट जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा तब हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे और जब हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा तब हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। कैन नॉट और कुड नॉट के अलावा भी हम सेंटेंस के भाव के आधार पर वुड नॉट, डू नॉट, डिड नॉट आदि लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम कैन और कुड का ही प्रयोग करते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ही इज टू वीक टू रन, वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता। इस सेंटेंस को अगर हमें रिमूव टू में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे? ही इज, इस टू को हम सो में बदलेंगे तो ही इज सो। एडजेक्टिव को हम ऐसा ही लिखा रहने देंगे, ही इज सो वीक। एडजेक्टिव के ठीक बाद हम दैट का प्रयोग करेंगे। रूल के अकॉर्डिंग हमने दैट लगा दिया। इस दैट के ठीक बाद हम ही का प्रयोग करेंगे जो कि हमारा प्रोनाउन है, ही लगाया। इस ही के ठीक बाद हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है। कैन नॉट और कैन नॉट के ठीक बाद हम रन का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमें ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन प्राप्त हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल है कि द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। इस सेंटेंस को भी हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। तो द न्यूज इज, इस टू को हम सो में बदल देंगे।
द न्यूज इज सो गुड, इस टू को हम दैट में चेंज करेंगे। द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट ट्रू। इसी प्रकार से हम एक और रूल को समझेंगे। ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट है, ये हमारा रूल नंबर सेकंड है। क्या है रूल नंबर? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें केवल एक टू होता हो तथा फॉर भी दिया हो, तब हम इसे निम्न प्रकार से बदल सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी सेंटेंस में TOO भी दिया है और साथ ही साथ फॉर मी दिया है, फॉर हिम दिया है, फॉर हर दिया है, तब हम फॉर मी को दैट आई में, फॉर हिम को दैट ही में, फॉर हर को दैट शी में बदल देंगे। दोस्तों ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो फॉर होगा उसके साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट होगा, अकेला फॉर नहीं हो सकता। एक लास्ट और थर्ड रूल है, ऐसे वाक्य जिनमें केवल एक टू आता है तब हम इसे निम्न प्रकार से बदल सकते हैं। ऊपर वाले रूल में यहाँ पर भी एक टू आता है, लेकिन यहाँ पर टू के साथ में हमारा फॉर के साथ एक ऑब्जेक्ट भी आता है। इस वाले रूल में केवल और केवल हमारा एक टू आता है जो कि है TOO। ही इज टू फैट। इस सेंटेंस को अगर हम रिमूव टू के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो लिखेंगे ही इज, TOO को सो में बदलेंगे, ही इज सो। और हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, तो ही इज सो फैटर देन प्रॉपर। एक वर्ड याद रखिएगा, देन प्रॉपर। अगर किसी सेंटेंस में एक टू दे रखा हो तब उसको बदलते समय हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ साथ देन प्रॉपर का यूज करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह आज का लेसन समझ में आया हो। अगर दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मेरे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।